बच्चों, आज हम द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में है बैंक। बैंक मतलब होता है बच्चों किनारा। बबल, बबल का मतलब होता है बच्चों पानी का बुलबुला। और ब्रश, ब्रश का मतलब होता है फटना। क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है बच्चों पार करना। रिवर, रिवर का मतलब होता है नदी। और शू, शू हम जूते को कहते हैं। स्प्लैश, स्प्लैश हम छप छप को कहते हैं। लेट्स रीड। आई कैन ब्लो बबल। ब्लो का मतलब होता है बच्चों उड़ाना। मैं बबल उड़ा सकती हूँ या सकता हूँ। आई कैन वियर शू, मतलब वियर का मतलब होता है बच्चों पहनना। और शू का मतलब होता है जूते, मतलब मैं जूते पहन सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, रीडिंग इज फन। इसमें पहला क्वेश्चन है नेम द 3 फ्रेंड, मतलब कि जो 3 दोस्त थे आपको उनके नाम बताने हैं। तो आंसर देखिए बच्चों, द नेम्स ऑफ द 3 फ्रेंड्स आर बबल, स्ट्रॉ एंड शू। यानी कि जो 3 दोस्त थे उनके नाम थे बबल, स्ट्रॉ और शू। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, वेयर डिड दे गो वन डे। वेयर का मतलब होता है बच्चों कहाँ, यानी कि एक दिन वो कहाँ गए। आंसर देखिए बच्चों, वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट, यानी कि एक दिन वो जंगल के अंदर गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, व्हाट डिड दे वांट टू डू, मतलब कि वो क्या करना चाहते थे। आंसर देखिए, दे वांटेड टू क्रॉस द रिवर, यानी वो लोग नदी को पार करना चाहते थे। अब है बच्चों लेट्स टॉक। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हाउ डू यू मेक बबल, मतलब कि आप बबल को कैसे बनाएंगे। आंसर देखिए, मेक बबल फ्रॉम लिक्विड सोप एंड वाटर सॉल्यूशन, मतलब मैं बबल लिक्विड सोप और पानी के घोल से बनाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, व्हाट डू यू वियर ऑन योर फीट। वियर का मतलब होता है पहनना और फीट का मतलब होता है पैरों को। आप अपने पैरों पर क्या पहनेंगे। आंसर देखिए, आई वियर शू ऑन माई फीट, यानी कि मैं अपने पैरों के ऊपर जूते पहनती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, हाउ डू यू क्रॉस अ रिवर, मतलब आप नदी को कैसे पार करेंगे। आंसर देखिए, आई यूज्ड ए बोट टू क्रॉस ए रिवर, मतलब मैं नाव का इस्तेमाल करूँगी नदी को पार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, लेट्स शेयर। पुट दैट डूइंग वर्ड इनटू द सेंटेंस। बच्चों नीचे आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और खाली स्थान भी दिया गया। उन सेंटेंस को आपको फिल करके कंप्लीट करना है। तो देखिए पहला सेंटेंस, द स्ट्रॉ डैश हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। तो बच्चों यहाँ पे आपका आएगा स्ट्रेच्ड। ये
पहले वाले सेंटेंस में आएगा स्ट्रेच, आपको यहाँ स्ट्रेच फिल करना है। द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, मतलब कि स्ट्रॉ ने खुद को खींचा नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, द शू डैश ऑन द स्ट्रॉ, यहाँ पे आपका आएगा जंप, यहाँ पे आपको फिल करना है बच्चों जंप, मतलब जूता जो था वो कूदा किसके ऊपर, स्ट्रॉ के ऊपर। ओके बच्चों, थर्ड सेंटेंस देखिए, द बबल डैश एंड डैश विथ लाफ्टर, मतलब शुक एंड शुक, आपका यहाँ पे आएगा शुक, शुक एंड शुक विथ लाफ्टर, मतलब जो बबल था वह हिल हिल कर हंस रहा था। एंड डैश विथ ए बिग बैंग, यहाँ पे आपका आएगा बस्ट, आपको यहाँ बस्ट फिल करना है, इसका मतलब हुआ वह फट गया एक बड़े धमाके के साथ। नेक्स्ट देखिए बच्चों, लेट्स ड्रॉ। ट्रेस द जर्नी ऑफ ए टैडपोल, जर्नी का मतलब होता है बच्चों सफ़र, और टैडपोल हम मेढक के बच्चे को बोलते हैं। तो बच्चों नीचे आपको कुछ ड्राइंग दी गई है, उस ड्राइंग में आपको कुछ डॉट्स दिख रहे होंगे, आपको इन डॉट्स को पेंसिल की हेल्प से एक दूसरे से मिलाना है और जो टैडपोल की जर्नी है उसको कंप्लीट करना है। तो देखिए हम ये डॉट्स को मिलाएंगे और इसकी जर्नी को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए बच्चों आपको कैसे मिलाना है, पेंसिल की हेल्प से आपको ऐसे डॉट डॉट को ऐसे करके मिला के उसकी जो जर्नी है उसको कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, ऐसे यहाँ आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ड्रॉ द बबल ट्रेस एंड से द लेटर्स अलाउड। बच्चों नीचे कुछ बबल दिए हुए हैं, उन बबल के अंदर लेटर्स लिखे हुए हैं और आपको कुछ डॉट डॉट सा नज़र आ रहा होगा। अब आपको अपनी पेंसिल की हेल्प से इन डॉट्स को जोड़ना है और जोड़ने के बाद आपको कुछ लेटर्स दिखेगा जिसको आपको ज़ोर ज़ोर से बोलना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, मैच द बॉल्स विद देयर नंबर, नाउ ट्रेस द नंबर। बच्चों नीचे बॉल्स दी गई हैं, उन बॉल्स को आपको काउंट करके इन नंबर से मैच करना है और इन नंबर को आपको ट्रेस भी करना है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं हम। पहले हम बॉल्स को गिनेंगे। तो बच्चों हम बॉल्स को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। कितने बॉल्स हैं ये? 7। तो हम क्या करेंगे, 7 बॉल्स को हम 7 से मैच कर देंगे। ओके बच्चों, ऐसे नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितनी बॉल्स है? 8। तो इसको 8 से मैच है। ऐसे नेक्स्ट गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी बॉल्स हैं ये? 9। तो हम 9 को 9 से मैच कर देंगे। और नीचे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी बॉल्स हैं बच्चों? 10। तो 10 को हम 10 से मैच कर देंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, थिंक टाइम। लुक एट दिस ऑब्जेक्ट, पुट देम इनटू ए टब ऑफ वाटर, से विच वन विल फ्लोट एंड विच वन विल सिंक।
बच्चों फ्लोट का मतलब होता है बच्चों तैरना, और सिंक का मतलब होता है डूब जाना। तो बच्चों आपको एक टब के अंदर पानी भरना है, और जब आप उस टब के अंदर पानी भर लेंगे तो नीचे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, उन चीज़ों को आपको टब के अंदर डालना है। फिर ये देखना है कि कौन सी चीज़ फ्लोट करेगी और कौन सी चीज़ सिंक करेगी, मतलब कौन सी चीज़ डूब जाएगी। तो देखिए पहला क्या है, रिबन। रिबन दिया है, फिर फेदर दिया है। फेदर बोलते हैं बच्चों पंख को, जो चीज़ फ्लोट करेगी पानी के अंदर। ठीक है बेटा। और तीसरी चीज़ आपको दी है मार्बल। फिर लीफ का मतलब होता है पत्ता। स्टोन का मतलब होता है पत्थर। स्टिक, फिर पेपर, स्ट्रॉ, शूट एंड स्पून। ये सारी चीज़ें आपको दी है। बच्चों जो चीज़ आपकी फ्लोट करेगी, मतलब जो तैरेगी, वो है रिबन, फेदर, लीफ, स्टिक, पेपर एंड स्ट्रॉ। ये चीज़ें आपकी फ्लोट करेंगी। और जो चीज़ सिंक करेगी यानी कि जो डूबेगी, वो है मार्बल, स्टोन, शू एंड स्पून। ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, लर्न टू राइट। ड्रॉ द वेल, कलर इट एंड से द राइम अलाउड। वेल का मतलब होता है बच्चों कुआं। अब आपको नीचे कुआं दिया गया है, उस कुएं को आपको ट्रेस करना है और कलर फिल करना है। ओके बच्चों। और कलर फिल करने के बाद बच्चों आपका कुआं कुछ ऐसा दिखेगा। ओके बच्चों, आपका यह क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो बच्चों आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।